तो लीडर्स, मैं सागर सिन्हा। आज बात करेंगे अपलाइन का सही इस्तेमाल कैसे करें। अपलाइन जो आपके बिजनेस में आपके पिता के समान होता है, जो आपके पिता की तरह आपकी केयर करता है, आपके बिजनेस की केयर करता है। आप सही इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, सही फायदा नहीं ले पाते अपलाइन का। क्या क्या गलतियां करते हैं आज वो भी बताऊंगा आपको इस वीडियो में। तो सही इस्तेमाल और गलतियां दोनों बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो मुझे दिखती है, बहुत ज्यादा लोग ये गलतियां करते हैं जिसकी वजह से अपलाइन का सही फायदा आपको नहीं मिल पाता। करते क्या है, हम लोग अपलाइन को कहीं मीटिंग में इनवाइट किया, हमने किसी को प्लान दिखाने के लिए। मेरी कोई डाउनलाइन है, मैंने अपने अपलाइन को इनवाइट किया और अपलाइन आते हैं, प्लान दिखाते हैं। सर, ये प्रोसेस करने से पहले हमारा एक रोल बनता है, काम करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। जिस शख्स के पास अपने अपलाइन को आप लेके जा रहे हो प्लान दिखवाने के लिए, उस शख्स को पहले ही फोन पे या मिल के जैसे भी हो, आपको अपने अपलाइन को एडिफाई करना जरूरी है। एडिफाई का मतलब होता है अपने अपलाइन की थोड़ी सी आपको इमेज बनानी पड़ेगी, जैसे सुपेरियर इमेज बनानी पड़ेगी कि जो शख्स आपके पास आ रहे हैं, मैं बड़ी रिक्वेस्ट करके उनको आपके पास ला रहा हूं, द शख्स, वो पर्सनैलिटी कुछ खास है, वो आम नहीं है, हम जैसे आपके जैसे नहीं है, वो कुछ खास पर्सनैलिटी है। उनके आने से आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आएगा, आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिलेगा। इस तरह की चीजें आपको अपनी भाषा में अपने अपलाइन की क्वालिटी समझ के उनको डिस्क्राइब करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या, जब आप अपने अपलाइन को लेके जाओगे उनके साथ, तो सामने वाला अटेंशन देके आपके अपलाइन की बात को सुनेगा। देखो, हम इंसान जो है ना, दो तरह के लोगों की बात सुनते हैं अपनी लाइफ में। एक जो हमसे सुपेरियर होता है, दूसरा जिससे हमें लगता है कि इस इंसान से मेरी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन हो सकता है या मुझे कुछ फायदा मिल सकता है इस इंसान से। दो तरह के लोगों की हम बात सुनते हैं। आप जब एडिफाई कर देते हो अपलाइन को लाने से पहले, अपलाइन को थोड़ा सा एक इमेज बना दिया, सुपेरियर इमेज बना दिया प्रोस्पेक्ट के सामने, लाने से पहले अपलाइन के एब्सेंस में काम करना है, तो अब प्रोस्पेक्ट आपके अपलाइन को बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े गौर से उनकी बात सुनता है। अदरवाइज नुकसान क्या होता है आपके इस केस में, सर आपने अपलाइन को एडिफाई किया नहीं, आपने प्रोस्पेक्ट को भीख मांग मांग के टाइम लिया उनसे। ज्यादातर तो ऐसे ही करते हैं, सर आधे घंटे टाइम दे दो बस। ये तरीका गलत है, मैं पहले वीडियो में बात कर चुका हूं। सर शेर की तरह अपॉइंटमेंट बुक करो, शेर की तरह। आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी आप उनको शेयर करने जा रहे हो, अगर उसने नहीं लिया तो बेचारा गया, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उसकी। वो नौकरी वोकरी करने में जिंदगी वो रेंग रेंग के जिएगा, लेकिन अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी उसको दे दी तो उसकी जिंदगी बदल जाएगी, आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी बदल जाएगी। ऐसी चीज आप उनको देने जा रहे हो, तो ये एटीट्यूड होना चाहिए आपका अपॉइंटमेंट फिक्स करने का। अपॉइंटमेंट फिक्स करने के साथ आपने अगर अपलाइन को एडिफाई नहीं किया है, ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं, चुपके अपलाइन को ले जाके बिठा देते हैं। उनको लगता है हमने अपलाइन को बिठा दिया, अब सारी हेडेक इसकी, सारी हेडेक अपलाइन की, अब सारा कुछ ये संभाल ले। सर कोई फायदा नहीं होता उस केस में, ट्रस्ट मी, कोई फायदा नहीं होता। आपको प्रोस्पेक्ट, आपके अपलाइन को प्रोस्पेक्ट वैसे ही ट्रीट करता है जैसे आपको, क्योंकि उसके लिए तो नॉर्मल है, जैसे आप हम हैं वैसे ही अपलाइन है। सामने कोई ऐसे ही बिजनेस लेके कुछ आया है, कुछ अपना बकेगा और चला जाएगा, ये फीलिंग होती है। तो आपके अपलाइन को प्रॉपर अटेंशन नहीं मिलता, प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनसे सुना नहीं जाता उनका। इससे नुकसान किसका? आपका। तो अपलाइन को जब भी आप प्लान में, मीटिंग में कहीं लेके जा रहे हो अपने साथ, अपनी डाउनलाइन से मिलवाने या प्रोस्पेक्ट से मिलवाने, आपका रोल है सर एडिफाई करना अपने अपलाइन को पहले। अच्छा, एडिफिकेशन का तरीका बताता हूं। झूठ तो कतई नहीं बोलना। ऐसा नहीं है कि अपलाइन आपका 10,000 रुपये महीना कमा रहा है और आप बोल रहे हो मेरा अपलाइन ये जो ला रहा हूं सर वो तो 1 लाख रुपये महीना कमा रहे हैं। ऐसा नहीं, झूठ तो कतई नहीं। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं सर, ये बिजनेस झूठ बोलने का नहीं है। सच बोलना है लेकिन प्रेजेंटेबल वे में बोलना है। सच बोलना है लेकिन प्रेजेंटेबल वे में बोलना है। कैसे? एग्जांपल समझाता हूं आपको। आप उनको यह बता सकते हो, सर जिस पर्सनैलिटी को मैं आपके साथ ला रहा हूं, बड़ी मुश्किल से उनका टाइम मिला है मुझे, वो पर्सनैलिटी सैकड़ों लोगों को ट्रेनिंग दे चुके हैं, बहुत ही डायनेमिक पर्सनैलिटी है वो। अपनी जॉब के साथ साथ टाइम को इतना इफेक्टिवली मैनेज करते हैं कि इस बिजनेस को भी पैरेलली रन कर रहे हैं। कुछ इस तरह की बातें आप ऐड ऑन कर सकते हो, सर बात मैंने सही बोली लेकिन प्रेजेंटेबल वे में बोली। अब ऐसी चीज आप अपने अपलाइन की खासियत के अकॉर्डिंग, उनसे हो सकता है आपके अपलाइन में कुछ और खासियत हो, तो आप उनकी खासियत समझ करके, अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करके प्रेजेंटेबल वे में एडिफाई जरूर करो। बिना एडिफिकेशन के अपलाइन को मत ले जाना, कोई फायदा नहीं है। इससे अच्छा आप ही जाके प्लान दिखा दो, इससे अच्छा आप ही जाके प्लान दिखा दो। सर अपलाइन ले जाना है तो पहले एडिफाई करना ही करना है। सेकेंड थिंग, जैसा मैंने शुरुआत में बोला, अपलाइन इस बिजनेस में आपके पिता के बराबर होता है सर। वो कभी नहीं चाहेगा कि आपका बिजनेस लॉस हो, वो कभी नहीं चाहेगा आपका बिजनेस खराब हो।
तो ट्रस्ट मी, ऐसे अपलाइन की बात आंख मूंद करके आप विश्वास कर सकते हो उन पे, ऐसे अपलाइन। हाँ, कुछ गुमराह करने वाले भी होते हैं, बस उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन ज्यादातर अपलाइन जो इस बिजनेस में क्वालिफाइड हैं, आप समझ सकते हो, उनके लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका एक अच्छा लेवल है, बिजनेस में अच्छा रेपुटेशन है उनका, तो ऐसे अपलाइन कभी नहीं चाहेंगे कि आपका नुकसान हो। वो हर तरीके से घुमा फिरा के चाहेंगे कि आपका फायदा हो सर। और कई बार आपको ये फीलिंग आएगी ये अपलाइन तो अपने फायदे के लिए बोल रहा है। सर वो तो बिजनेस ही ऐसा है, फायदा तो अपलाइन को भी पहुंचेगा, लेकिन ज्यादा फायदा तो आपको होगा। कई बार आपको अपलाइन बोलते हैं कि छुट्टे मुट्टे पैसों से साइन अप मत कराओ, 1000, 1500, 2000 से साइन अप मत कराओ, बड़े अमाउंट से साइन अप कराओ। आप सोचते हो कमीशन लेने के चक्कर में है ये, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। सर उसमें फायदा होता है, अपलाइन को कुछ ना कुछ आप में दिख रहा है, कुछ ना कुछ फायदा दिख रहा है, कुछ ना कुछ अलग प्लानिंग है आपके लिए, इसलिए वो आपको ऐसा सिखा रहे हैं और आप उसमें भी अपना दिमाग लगा देते हो। कुछ तो फायदा है इसका, तभी मुझे ये बोल रहा है, मुझे बोल रहा है 10 प्लान दिखाने के लिए, मतलब ज्यादा कमीशन खाएगा। सर ट्रस्ट मी, अपलाइन आपके बिजनेस में पिता के बराबर होता है, तो रेस्पेक्ट करो उनकी बात मानो। और अपने डाउनलाइंस में एक कल्चर में देखता हूं बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, अपने डाउनलाइंस में बड़ी चीख चीख के कहते हैं वो लोग, अरे मेरा अपलाइन तो निकम्मा है, कुछ करता ही नहीं, मैं ही कर रहा हूं जो कर रहा हूं, मैं ही शेर हूं। सर इसका नुकसान पता है क्या होगा? भले ही आपका अपलाइन कुछ ना कर रहा हो, भले ही उतना एक्टिव ना हो, लेकिन फिर भी आपको यह चीज नहीं बोलनी है, यह चीज कतई अपने डाउनलाइन में आपको कन्वे नहीं करना। आपको कन्वे क्या करना है? अगर आप इस तरह के कन्वे कर रहे हो, इस तरह का मैसेज पास ऑन कर रहे हो अपने डाउनलाइन में, तो अल्टीमेटली आप उनको क्या सिखा रहे हो पता है? आपके डाउनलाइन भी उनके डाउनलाइन को बोलेंगे मेरा अपलाइन तो समझ लो। अगर आप अपने अपलाइन के बोलते हो मेरा अपलाइन तो बहुत डायनेमिक है यार, मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से, उनसे मैं बहुत सीखता हूं, तो इनडायरेक्टली आप क्या मैसेज दे रहे हो उनको? वो भी अपने डाउनलाइन को यही बोलेंगे मेरा अपलाइन तो बहुत डायनेमिक है। तो आप जो पास ऑन करोगे सर, वही पास ऑन वो अपने डाउनलाइन को करेंगे। तो हमेशा पॉजिटिव पास ऑन करो। क्रॉस लाइन के बारे में भी पॉजिटिव पास ऑन, ये भी लोग गलतियां करते हैं। क्रॉस लाइन है आपके बिजनेस में नहीं, आपकी टीम में, हम बुराई करते रहे, वो तो सामान बेच बेच के करता रहता है, अरे वो तो ऐसा ऐसा करता रहता है, अरे वो तो ऐसा ऐसा। सर नहीं, कतई नहीं। अगर आपका कोई क्रॉस लाइन है आपके बिजनेस में नहीं भी है और वो अच्छा काम कर रहा है, सर जम के प्रमोट करो उनको, जम के प्रमोट करो, जम के उनकी तारीफ करो अपनी टीम में। कई बार क्या होता है ना, आपका बिजनेस नेगेटिव में जा रहा है, आपका बिजनेस अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन आपका डाउनलाइन आपके क्रॉस लाइन को देख के मोटिवेट रहता है। आपके क्रॉस लाइन को देख करके आपका डाउनलाइन मोटिवेट हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। तो नेवर एवर क्रिटिसाइज क्रॉस लाइन। दूसरे की टीम में बंदा है, अच्छा काम कर रहा है, जम के प्रमोट करो सर अपनी टीम में भी। देखो उनकी टीम ऐसा ऐसा ऐसा, हमें भी वैसा करना है, हमें भी ये अचीव करना है। बहुत डायनेमिक पर्सनैलिटी है, मैं उनकी लाइफस्टाइल देखता हूं, मैं उनका रूटीन देखता हूं, कितना बिजी रहते हैं वो, कितना प्लान करते हैं। तारीफ करो सर, ये बिजनेस ही ऐसा है हमारा। क्रॉस लाइन हो, अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, नेगेटिव कभी पास ऑन नहीं करना किसी को। कई लोग अपलाइन को डस्टबिन समझ लेते हैं। डस्टबिन मतलब जैसे कूड़ा डालने का काम करता है ना, कुछ भी कूड़ा आया डस्टबिन में डाल दिया, तो ऐसे ही अपलाइन के सामने नेगेटिव भरते रहते हैं। मेरा डाउनलाइन तो कुछ कर ही नहीं रहा सर, ये तो कुछ करता ही नहीं है सर, वो देखो वो भी कुछ नहीं करता सर, ये देखो वो भी कुछ नहीं कर रहा, वो भी देखो वो भी कुछ नहीं कर रहा। नेगेटिव 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 देते रहते हैं अपलाइन को। अपलाइन को डस्टबिन समझ रखा है, कचरा डालते रहो। अरे सर जब आपको सिखाया जा रहा है हर जगह पॉजिटिव भेजना है, तो अपलाइन को क्यों नेगेटिव कचरा देते जा रहे हो? अपलाइन को भी पॉजिटिव मैसेज दो ना, सर मेरा डाउनलाइन में बड़ी मेहनत कर रहा हूं इन पे, देखो अगले महीने ये अचीव कराने की कोशिश कर रहा हूं मैं इनके साथ, ये देखो सर इनके साथ तो मैं ऐसे काम कर रहा हूं, इनको ऐसे अगले महीने कराने की कोशिश करूंगा। सर पॉजिटिव आप जब लोगों को पास ऑन करते हो ना, आपका दिमाग में भी तो पॉजिटिव जा रहा है, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर भी तो फ्लो होगी और वो पॉजिटिव एनर्जी आपको भी तो इंपैक्ट करेगी। लेकिन दूसरों को जैसे ही आप नेगेटिव दे रहे हो, अपलाइन को बोल रहे हो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, इसका मतलब क्या होगा? आपका दिमाग भी सुन रहा है ये बात, अब आपका बॉडी में उस तरह की एनर्जी फ्लो होगी, वाकई कुछ नहीं होगा आपका। जो डाउनलाइन रोते रहते हैं अपने अपलाइन के सामने, वो सर कुछ नहीं कर पाते। बॉडी लैंग्वेज वैसी बन जाती है, सोच वैसा बन जाता है कि मेरा कुछ हो ही नहीं रहा। अब जब कुछ हो ही नहीं रहा तो कहां से होगा? जैसा आप सोचोगे वैसे ही तो होगा। आप सोच रहे हो मेरा बिजनेस तो जबरदस्त जाएगा, तो जाएगा, तो जाएगा। आप सोच रहे हो मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा, तो वाकई कुछ नहीं होगा।
वाकई कुछ नहीं होगा सर, ट्रस्ट मी। पॉजिटिव मैसेज अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, क्रॉस लाइन हो, हर जगह पॉजिटिव। कुछ लोग क्रॉस लाइन को नेगेटिव करने के चक्कर में रहते हैं, सर उससे पहले आप नेगेटिव हो जाओगे। वो नेगेटिव आपके यहां पहले जा रहा है, उन तक बाद में पहुंच रहा है। तो नेवर एवर पास ऑन नेगेटिव। अपलाइन का एडिफिकेशन जरूर करो, जब भी कहीं भी लेके जाओ, बिना उसके अपलाइन का फायदा नहीं मिलेगा आपको। और अपलाइन पिता के बराबर होता है, उनकी बात सुनो, उनकी बात मानो, दिमाग लगाना बंद करो। आप बिजनेस में नए नए हो भी, अपलाइन पुराना है आपका, ठीक है। अपलाइन को एक्सपीरियंस है, अपलाइन आपके अलावा कई लोगों के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी ग्रो करा रहे हैं, तो उनकी बात मानो, उनकी बात सुनो, फॉलो करो सर, ग्रोथ पक्की होगी। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।